हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। अध्याय 6 श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आद्यंतम मंगलम जात समान भाव मार्य तमीशम जराम मुर्मात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम भाव ये मनसी शंकरम्बिकेशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभा भाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम मंगल पूर्ण में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपकी व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं। क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता, हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ सत्तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम पुरुष वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संसार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी प्रकार शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वह स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विजनिंदक
होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। यहीं पर हम अपना 5वां अध्याय रोकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।